हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ गृह विज्ञान विषय का ऐसा मॉडल पेपर जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान विषय का पेपर है और गृह विज्ञान विषय का कोड होता है 923। मेरे प्यारे बच्चों, 930 होता है गृह विज्ञान विषय का कोड और पेपर का कोड है, इस मॉडल पेपर का कोड है 823 AG। तो मेरे प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है और आपने हिंदी विषय का पेपर दिया है, विज्ञान विषय का पेपर दिया है, अंग्रेजी विषय का भी पेपर दिया है और गणित विषय का भी पेपर दिया होगा। तो जो गणित विषय लेते हैं उनको गृह विज्ञान नहीं पढ़ना होता, लेकिन जिन्होंने गणित विषय नहीं लिया, गृह विज्ञान विषय को चुना है, उनके लिए है ये मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर में आपको समय कितना दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का और यहाँ पर कुछ निर्देश हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे किस लिए? पेपर को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, नोट के अंतर्गत पहला बिंदु है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और यहाँ पर दूसरा है निर्देश यानी नोट, प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं और बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों 20 और इन 20 प्रश्नों का उत्तर देने पर आपको मिलेंगे पूरे पूरे 20 नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तथा खंड खा में अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं, उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न हैं और उनसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR सीट यानी OMR उत्तर पत्रक में भरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, सही विकल्प का चुनाव करके आपको OMR सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? पहला है विकल्प यहाँ पर खेलने के लिए, दूसरा विकल्प है बाजार जाने के लिए, तीसरा विकल्प है रोगी को ले जाने के लिए, चौथा विकल्प है घूमने जाने के लिए। तो स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 और मैं आपको बता दूं, गृह विज्ञान में ऐसे प्रश्न आते हैं जिनको आपको रटना नहीं है, लगभग कुछ ही प्रश्न होंगे जिनको आपको याद करना होगा। अधिकांश प्रश्नों का उत्तर आप समझ जाएंगे अच्छे से या प्रश्न का तात्पर्य समझ जाएंगे तो आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न है बचत की आवश्यकता है, यानी बचत किस लिए की जाती है या बचत किस लिए किया जाता है? पहला है विकल्प मनोरंजन के लिए, दूसरा विकल्प है बंगला खरीदने के लिए, तीसरा विकल्प है भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए और चौथा विकल्प है ये सभी। तो आप सभी जानते हैं बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है, बचत क्यों किया जाता है?
भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए हमें बचत करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, भविष्य में जो अचानक खर्चे आ जाते हैं किसी बीमारी के दौरान या फिर किसी अन्य कार्य के दौरान, उस कार्य को संपन्न करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या किया जाता है? बचत की जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों घाटे का बजट, दूसरा विकल्प है संतुलित बजट, तीसरा विकल्प है बचत का बजट और चौथा है दैनिक बजट। तो सर्वोत्तम या आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है? बचत का बजट। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान कैसा रहेगा? क्या वह घट जाता है या बढ़ जाता है या नियमित रहता है या फिर अप्रभावित रहता है? तो आवश्यकता अनुसार जब हम जल ग्रहण करते हैं, पानी का सेवन करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों पानी पीते हैं आवश्यकता अनुसार, तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है वह नियमित बना रहता है। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, 1 ग्राम में होते हैं 10 डेकाग्राम या 10 सेंटीग्राम या 10 डेसीग्राम या 10 मिलीग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 ग्राम में कितने जो है 10 डेकाग्राम होते हैं या 10 सेंटीग्राम या 10 डेसीग्राम या फिर मेरे प्यारे बच्चों 10 मिलीग्राम? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, 1 ग्राम में होते हैं 10 डेसीग्राम। यहाँ पर ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न है H2O का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर विकल्प है पहला पानी, दूसरा विकल्प है हवा, तीसरा विकल्प है आग और चौथा विकल्प है विद्युत। तो H2O का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पानी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प इस प्रकार से हैं इस प्रश्न के, पहला है विकल्प बेरी, दूसरा विकल्प है एनीमिया, तीसरा विकल्प है क्षय रोग और चौथा विकल्प है चेचक। तो लौह तत्व की कमी से मेरे प्यारे बच्चों एनीमिया नामक रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है, अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? विकल्प है पहला हैजा, दूसरा विकल्प है चेचक, तीसरा विकल्प है टिटनस, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अशुद्ध जल के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 जून, दूसरा विकल्प है यहाँ पर 21 जून, चौथा विकल्प है यहाँ पर 28 जून और तीसरा विकल्प है यहाँ पर 25 जून। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 21 जून। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प 19 मार्च, दूसरा विकल्प 18 नवंबर, तीसरा 19 नवंबर और चौथा भी 18 नवंबर है जो कि मिस प्रिंट हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, मक्खी द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मक्खी के द्वारा क्या प्लेग रोग फैलता है या मलेरिया या हैजा या इनमें से कोई नहीं? तो मक्खी के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों हैजा रोग फैल जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। यदि घर में सिलाई किया जाए तो किसकी बचत होती है? पहला है विकल्प कपड़े की, दूसरा विकल्प है धन की, तीसरा विकल्प समय की, चौथा है समय धन एवं कपड़े की। तो यदि हम घर पर सिलाई करते हैं तो हमारा समय बचेगा, हमारा धन अर्थात पैसे भी बचेंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यदि अस्थिभंग एक से अधिक स्थान
पर टूटती है तो अस्थिभंजन क्या कहलाता है? पहला है विकल्प कच्चा, दूसरा विकल्प संयुक्त, तीसरा विकल्प बहुखंडी, चौथा विकल्प साधारण। तो यदि अस्थि एक से अधिक स्थान पर टूटती है तो उसको क्या कहते हैं? बहुखंडी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? क्या कोयला है, कंडे, गैस या लकड़ी? तो आधुनिक प्रकार का ईंधन है गैस। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने के बाद या छीलने से पहले या काटने के बाद या प्रत्येक बार? तो सब्जियों को छीलने से पहले ही धोना चाहिए। कब? सब्जियों को छीलने से पहले ही उनको अच्छे से पानी से साफ कर लेना चाहिए, यानी धो लेना चाहिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 16 है, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? तो प्रोटीन है या विटामिन या खनिज लवण या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऊर्जा का प्रमुख साधन है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न संख्या 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, पीतल के फूलदान सफाई किसके द्वारा की जाती है? यानी पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? पहला है विकल्प चूना, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा विकल्प क्या है? रेत, तीसरा है विकल्प राख, चौथा है विकल्प ब्रासो। तो पीतल के फूलदान की सफाई की जाती है किससे? चूना से की जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सजावट से पूर्व आवश्यक क्या है? चित्र एकत्र करना या कालीन खरीदना या मेरे प्यारे बच्चों फूलों का चुनाव करना या कमरे की सफाई करना? तो सजावट से पूर्व आवश्यक क्या है? कमरे की सफाई करना। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 19 है, तो कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? पहला है विकल्प जल में डूबने पर, दूसरा विकल्प दम घुटने पर, तीसरा फांसी लगाने पर, चौथा विकल्प तीनों अवस्थाओं में। तो कृत्रिम विधि से सांस कब दिलाई जाती है? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कृत्रिम विधि से सांस दिलाई जाती है तीनों ही अवस्थाओं में, यानी जल में डूबने पर या दम घुटने पर या फांसी लगाने पर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 है, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब किया जाता है? तो तेज ज्वर में या तीव्र वेदना में या हड्डी टूटने पर या मोच आने पर यहाँ पर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है तेज ज्वर में। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और इनका उत्तर आपको कहां पर फिल करना है? OMR सीट में फिल करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद खंड खा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्नों से संबंधित है, इसमें लघुत्तरी प्रश्न है सबसे पहले और निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। प्रश्न है यहाँ पर, एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 नंबर का। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न, वाहक चेक किसे कहते हैं? इसके लाभ बताइए। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के 2 आधुनिक उपकरणों के बारे में लिखिए। और अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 संक्रामक रोगों के नाम बताइए। प्रश्न संख्या 25 है, शरीर के लिए भोजन क्यों आवश्यक होता है? प्रश्न संख्या 26 है, किस प्रकार के अस्थिभंग में रोगी को बर्फ चूसने के लिए दी जाती है? फिर लघुत्तरी प्रश्न है और यहाँ पर निर्देश है कि प्रश्न संख्या 27 से मेरे प्यारे बच्चों 31 तक लघुत्तरी हैं। इनके उत्तर आपको अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है और प्रत्येक प्रश्न है 4 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न क्या है? रेशमी वस्त्रों की धुलाई की विधि लिखिए। और प्रश्न संख्या 28 है, ग्रह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक होता है?
प्रश्न संख्या 29 है, मानव जीवन में अस्थियों की बनावट का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 30 है, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 31 है, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पर निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न यहाँ पर 32 है, आप लोग ध्यान देंगे, पारिवारिक बजट का क्या महत्व है, इससे परिवार को होने वाले लाभों का भी वर्णन कीजिए। इस तरह का प्रश्न आएगा कुल 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, 8वां में प्रश्न है, मियादी बुखार या टाइफाइड नामक रोग के कारणों, लक्षणों, उपचार एवं बचने के उपाय का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के सामान्य कारणों का उल्लेख कीजिए तथा उसे नियंत्रित करने के लिए या नियंत्रित करने के उपाय भी बताइए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तपेदिक नामक रोग के फैलने के कारणों, लक्षणों तथा उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 34 है मेरे प्यारे बच्चों, हस्त आसन द्वारा घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा का। आप लोग वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें और धुआंधार तैयारी करने के लिए बोर्ड परीक्षा की आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।